इस ड्रेस को पहनने के लिए आप पढ़ रहे हो, जो कि ड्रीम ड्रेस है, ड्रीम ड्रेस जिसे कहते हैं ना। और ये फॉर द नेशन क्यों दिए गए हैं, और उसके एंड में मतलब पीवाई क्यों दिया है, उसके एंड में उसको सोल्यूशन दिया गया है, और सोल्यूशन का हमें अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये चीज ऐसे क्यों है या ये चीज ऐसे कब हुई, हमें पूरा एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है। ताकि अब इस वीडियो का जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप इन बुक्स को मतलब जितने भी बड़े लेवल की बुक्स है ना, उनको मिक्स करके ये एक बुक तैयार की गई है। और मेरे को एक पेन, एक मटेरियल जो मिला है, मैं वो आपको पूरा डिटेलिंग में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंशिका स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ इन सारी बुक्स का, और इन सारी बुक्स के बारे में आपको डिटेलिंग में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी बुक्स मुझको मिली है PW बैच 2028 प्रारंभ बैच से, जो कि 2.0 वाला बैच है, जो कि मैंने इनरोल किया है। उससे मेरे को ये सारा मटेरियल मिला है, और मेरे को एक पेन, एक मटेरियल जो मिला है, मैं वो आपको पूरा डिटेलिंग में दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम चलते हैं NCERT बुक्स की तरफ। तो ये मेरे को कुछ NCERT की बुक्स मिली हैं, इधर से दिखा देती हूँ मैं एक बार। ये NCERT 1 सॉल्यूशन मेरे को बुक्स मिली हैं, जिनके बारे में मतलब ऐसा रहता है ना कि पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 6 to 12 नहीं पढ़ना चाहते, तो आप इसमें से भी वन शॉट वाली वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक को भी पढ़ सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दी गई है। साइंस एंड टेक की है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, और ये है हमारे वर्क बुक्स। 5 हमको वर्क बुक्स मिली हैं। और ये मिली है आर्ट एंड कल्चर एंड इकोनॉमी की। ये है मेरी NCERT की 1 स्टॉप सॉल्यूशन की बुक्स, तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये है मेरी वर्क बुक्स, जो कि मेरे को 5 मिली है। और ये है वर्ल्ड हिस्ट्री की एक है, सोसाइटी की एक है, और ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो बुक्स है ना, इनके अंदर हमें PYQs दिए गए हैं, और उसके एंड में उसका हमें सॉल्यूशन भी दिया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखो, चैप्टर वाइज हमें PYQ दिए गए हैं, और उसके एंड में मतलब PYQ दिए, उसके एंड में उसको सॉल्यूशन दिया गया है, और सॉल्यूशन का हमें अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये चीज ऐसे क्यों है या ये चीज ऐसे कब हुई। हमें पूरा एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है, ताकि PYQ में कोई भी डाउट ना हो। तो ये 5 हमें वर्क बुक्स मिली है, और ये है UPSC वाला की बुक्स, जो कि है मतलब जितने भी बड़े लेवल की बुक्स है ना, उनको मिक्स करके ये एक बुक तैयार की गई है। अब ऐसा होता था कि हमें 6 to 12 पढ़नी पड़ती थी NCERT, उसके लिए हमें ये वाली NCERT सॉल्यूशन की बुक्स दे दी गई, और हमें पढ़ना पड़ता था स्पेक्ट्रम हो गया, या इस तरीके से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये हमें पढ़नी पड़ती थी। तो उस सब का मिक्सअप करके हमें ये एक बुक बना के दी गई है PW से। तो इस तरीके से ये कुछ मिडिवल इंडिया, इंडियन पॉलिटी के 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। मतलब इंडियन पॉलिटी को 2 पार्ट में हमें डिवाइड करके दो बुक्स बना के दी गई है। गवर्नेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन ज्योग्राफी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमी के भी 2 पार्ट है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एथिक्स, ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये सारे सब्जेक्ट की बुक्स दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मतलब ये मेरे को मतलब ये मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ, इतनी भारी है, इनका वेटेज इतना ज्यादा है, और मुझे डर लग रहा है कि मैं इनको पढ़ूंगी कैसे। बट एक फैक्ट है इसमें, एक फैक्ट ये है कि हमें मतलब इतनी स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि हम इनको ही पढ़ लेंगे। ये हमारा बहुत ही बड़ा बेनिफिट हमें PW ने किया है, जिससे हम बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को इजी और शॉर्ट टाइम में स्मार्ट वर्क करके कर सकते हैं। और मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहती हूँ, मतलब इस वीडियो का जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप इन बुक्स को डायरेक्ट पढ़ोगे ना, मतलब कोई भी बिगिनर है और वो इन बुक को पढ़ेगा, तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। क्यों नहीं समझ में आने वाली? उसका रीजन ये है कि अगर आप इनको डायरेक्ट पढ़ोगे ना, तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा डीपली डिफाइन किया हुआ है। मैंने एक बुक पढ़ के देखी, एंशिएंट इंडिया की मैंने पढ़ रखी है। सेम मैंने मतलब मेरा एंशिएंट इंडिया का जो एंशिएंट हिस्ट्री का था वो कंप्लीट हो गया था, तो मैंने जो उसकी बुक खोल के देखी, वही सेम टॉपिक्स थे जो मैंने किए, लेकिन वो डीपली डिफाइन किए गए थे। तो इसलिए मैंने उनको जब देखा, उनको एनालाइज किया, फिर मैंने उसकी PYQ लगाने की कोशिश की। जो ये वर्क बुक है मैंने इसमें से PYQ लगाए, और जो मेरा बैच मैंने इनरोल किया है उसमें भी हमें DPP या फिर इस तरीके से हमें मिलते हैं PYQ वगैरह करने के लिए, तो मैंने उसमें भी ट्राई किया, तो मतलब मेरे सही गए। तो मतलब अगर आप इन्हें पढ़ोगे ना, तो आप पहले PYQ देखना, और उसमें देखना वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर अगर आप उन्हें पढ़कर इन बुक की तरफ जाओगे, तो आप सिर्फ मेन पॉइंट को ही पढ़ पाओगे, फालतू का कचरा अपने दिमाग में नहीं भरोगे। तो ये हमारा बेनिफिट है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ इतनी सारी हमें बुक्स मिली है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की इतनी मोटी बुक, और इन्वायरमेंट की इतनी मोटी, देखो आप इसकी थिकनेस देखो एक बार कितनी मोटी है, इतनी हैवी। और
मतलब इनकी देख के तो खुशी हो रही थी। खैर, और मेरे को कुछ ये मिला है, ये ग्लोब मेरे को ऑफिसर किट, मेरे को ऑफिसर किट भी मिली है, तो ये ग्लोब मेरे को ऑफिसर किट में मिला है। और एक ये मिला है पेन होल्डर, जिसमें मैंने पेन भी सेटअप कर दिए, ये मेरे को पेन होल्डर मिला है। ये स्टिकी नोट्स मिले हैं, ये तो मेरे ये वाले मेरे को स्टिकी नोट्स मिले हैं, ये मिले हैं। ये कुछ मेरे को कोट्स मिले हैं, रास्ता बदलो मंजिल नहीं, और अपना टाइम अपन लाएंगे, अपना टाइम अपन लाएंगे, थोड़ा यूनिक सा है, ये मिला है। और इसमें ये चाय पे ढकने वाला ये भी मिला है, और इस पे स्टंप लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, ये सब मतलब इतना प्यारा इतना क्यूट मेरे को मिला है ना, तो मुझे देखकर खुशी होती है। और ये PW का स्पेशल पेन भी मिला है। इस पेन को तो मैं बिल्कुल मतलब इस पेन को ना मैं नोट्स बनाने के लिए तो बिल्कुल यूज नहीं करने वाली, इस पेन को मैं यूज करूंगी, यूज करूंगी इस पेन को मैं इस स्पेशल डायरी में यूज करूंगी। अब आप इस डायरी के बारे में आपने सुना ही होगा, तो ये डायरी वो है जो हमें ऑफिसर किट में स्पेशली कस्टमाइज करके हमें मिली है। यानी कि इसमें ना पूरे 3 साल के डेट वाइज एक एक पेज को प्लान किया हुआ है। मतलब इसका जो फर्स्ट पेज है ना वो इसका जो फर्स्ट पेज है ना वो 1 जनवरी 2026 का है, और जो इसका लास्ट पेज है वो है 31 दिसंबर 2028 का। मतलब पूरे 3 साल को इस डायरी में कवर किया गया है। और ये डायरी हमें इसलिए नहीं मिली भी कि हम इसमें नोट्स लिखेंगे या क्या लिखेंगे, ये डायरी हमें इसलिए मिली हुई है कि हमने आज पूरे दिन में क्या किया, हमने आज अपने कौन से गोल को अचीव किया, वो हम इसमें लिख सकें। डे बाय डे हम उसमें लिखें और इस स्टिक पर ऐसे कर दें, और नेक्स्ट डे फिर नीचे खोलें और फिर वहीं पर लिखें कि हमने आज पूरे दिन में क्या किया। तो ये मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील, मुझे जो स्पेशल चीज मुझे मिली है बहुत ज्यादा, मतलब मुझे क्या, जिन्होंने PW का बैच लिया है उनको ये चीजें मिली है। तो ऐसा कुछ मेरा ये सेटअप है, ये मैंने अभी सेटअप किया है पूरा। और ये कुछ मेरे को हाइलाइटर्स भी मिले थे, 5 हाइलाइटर्स मिले थे, और ये कुछ कोट, ये सब चीज मुझे हमें से मिली है। ये वर्ल्ड मैप है, फिजिकल वर्ल्ड मैप, और ये इंडिया का फिजिकल मैप। और ये मेरे को मिला है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग टू वियर प्राइड ऑन योर शोल्डर। मतलब आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप किस लिए पढ़ रहे हो, इसके लिए, इस ड्रेस के लिए, इस ड्रेस को पहनने के लिए आप पढ़ रहे हो, जो कि ड्रीम ड्रेस है, ड्रीम ड्रेस जिसे कहते हैं ना। और ये फॉर द नेशन, लवासना तो बस लवासना ही है। और ये वाले कुछ कोट्स मिले थे, पढ़ ले बेटा, मतलब इसको ना मैंने पूरा हाईलाइट करके ना अपनी आंखों के सामने लगाया, ताकि जब भी मैं डिमोटिवेट फील करूँ ना तो ये मेरी आंखों के सामने रहे, और पढ़ ले बेटा और हम होंगे कामयाब। जैसे मतलब इसको पढ़ के ना मुझे अपना नेशनल एंथम याद, जो नेशनल एंथम से जो जुड़ी हुई पूरी बातें हैं, फीलिंग्स हैं, वो मेरे को याद आ रही है। तो ये हम होंगे कामयाब। और ये मेरे को 3 साल का पूरा कैलेंडर भी मिला है, 2026, 2028, 2026, 2027 और 2028। और इसमें ये लिखे हुए हैं, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि आपको आधारशिला, मतलब आपको बेसिक बिल्डिंग करनी है 2026 में NCERT की, और 2027 में आपको अपनी कोर अंडरस्टैंडिंग करनी है, और 2028 में आपको अपना ऑप्शनल प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तो मैं 2028 में अपने एडवांस लेवल की बुक्स को पढ़ने वाली हूँ, मतलब कि इन बुक्स को पढ़ने वाली हूँ, इन वाली बुक्स को मैं पढ़ूंगी, NCERT सॉल्यूशन की बुक्स को भी, क्योंकि मैंने उनको कर लिया है। NCERT की जो मेरी 6 to 12 थी ना वो मेरा पूरा कवर हो चुका है। मैंने हिस्ट्री भी कर लिया, ज्योग्राफी भी कर लिया, पॉलिटिकल भी कर लिया, इकोनॉमिक्स भी कर लिया 6 to 12 का। लेकिन मतलब उसकी मैं 2-3 रीडिंग्स लगा चुकी हूँ, तो इसलिए ना मैं अब इन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ईयर जो है ना मतलब 2028 है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस बैच को एनरोल किया है। तो इसलिए इन वाली बुक्स को मैं इस साल पढ़ने वाली हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और जो मेरी NCERT सॉल्यूशन की बुक्स है ना, इनको मैं सबसे पहले मतलब इनको मैं तब पढ़ूंगी जब मेरी ये वाली बुक्स के जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, देन मैं उसको पढ़ूंगी, ताकि मेरा एक जो प्रीवियस लेक्चर्स या फिर मैंने जो प्रीवियस में याद किया है ना वो मुझे याद रहे, उसका रिवीजन करने के लिए मैं इसको पढ़ने वाली हूँ। और मतलब ना इस बैच को लेकर इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा। और बल्कि मेरी 2 क्लास हो चुकी हैं, 2 नहीं 3 हो चुकी हैं, एक मंडे को थी, एक ट्यूसडे को थी, और एक आज वेडनेसडे को ही है। और मुझे इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतना डिटेलिंग में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे उनके लेक्चर्स हैं। अगर आप इस बैच को इनरोल करना चाहते हो ना, तो शायद अभी तो मेरे को नहीं पता कि इनरोल हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ना रिव्यू बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि मैंने बुक्स को भी पढ़ के देखा, बुक्स के कंटेंट को भी मैंने देखा बहुत अच्छे से। इसमें ना कंटेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है। सिलेबस की बुकलेट मिली थी, मतलब इसमें ना सिलेबस को पूरा अच्छी तरीके से देखो, एक एक वर्ड डिफाइन किया गया है। और ऐसा नहीं है, इसमें एक साइड इंग्लिश में है और एक साइड हिंदी में है। यहाँ पर इंग्लिश में डिफाइन किया गया है, यहाँ पे हिंदी में। मतलब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको, इस वाले को पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के है वो इस वाले को पढ़ सकते हैं। और मैंने बैच को भी इंग्लिश मीडियम में एनरोल किया है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों, इंग्लिश मीडियम को मैंने एनरोल।
और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को सिलेबस नहीं है। इसको सिलेबस बुकलेट को तो मैं हमेशा अपनी टेबल पर रखने वाली हूँ, ये आपको हमेशा यहीं पर दिखेगी। इसको मैं यहीं पर रखने वाली हूँ ताकि मुझे अगर कोई भी डाउट रहे ना तो मैं सबसे पहले सिलेबस में देख लूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ एग्जाम में आने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट